अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सुबह के बज चुके हैं 6 और इस वक्त मैं अभी ऑफिस से घर जा रहा हूँ। अच्छा यार, मैं ना पता नहीं मुझे ऑफिस से ना बैठे बैठे मैं सीआईडी देख रहा था यूट्यूब के ऊपर। तो मुझे ना अपना एक बचपन का वाक़या याद आ गया। वो थोड़ी हॉरर एपिसोड थी, तो मुझे ना मेरे बचपन का वाक़या याद आया। हुआ ये कि एक दफ़ा ना हमारे वालिद मोहतरम ने हम भाइयों को रात के 10 बजे बोला कि जाके ना दुकान से ग्लोब लेके आ जाओ, मैट लेके आ जाओ। अच्छा, मैट, जिसको नहीं पता, मैट पुराने ज़माने में एक जदीद तरीन आला होता था, हथियार होता था मच्छरों को मारने के लिए, जो कि आप पीले कलर की लाइट वाले बल्ब के ऊपर रखते थे और उसकी तपिश से वो जलता था और फिर मच्छरों का ख़ात्मा कर देता था। तो हमारे वालिद ने हमें रात के 10 बजे बोला कि जाके ना हमारे वालिद ने ना हमें रात के 10 बजे बोला कि जाकर ये लेके आ जाओ। अच्छा, ये 10 बजे उस ज़माने की बात है कि जब रात के 10 बजे रात के 10 बजे का मतलब होता था कि अब आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, उस टाइम रात के 10 बजे होते थे। कोई आज के ज़माने के 1 या 2 बजे वक्त जो माहौल होता है ना, सड़कें खाली, इस तरह वाला टाइम उस ज़माने में 10 बजे हो रहा होता था। तो हमारे वालिद मोहतरम ने कहा कि जाके ना मैट लेके आओ। हम तीनों भाई गए मैट लेने के लिए। और अच्छा, मसला ये था कि हमारे घर से लेके दुकान के बीच में ना एक ऐसी जगह आ गई थी, एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पर ना वो थे, एक नीम का बहुत घना दरख्त था और वही मेन चैलेंज था। उसको पार करना ही था ना, वही मेन चैलेंज था। अच्छा, खैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग किसी तरह पहुंच तो गए उधर दुकान के ऊपर। मैट हमने ले लिया। अब वापस आ रहे थे, वापस आते वक्त एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जो मुझे ना आज भी अच्छे तरीके से याद है। हुआ कुछ यूँ कि जब हम लोग नीम के दरख्त के, अच्छा, नीम का वो जो दरख्त था ना, वो इंतहाई घना और बड़ा दरख्त था और इतना बड़ा था कि वो मतलब पूरी गली के ऊपर साया किया हुआ था उसने अपना। ठीक है, तो जब हम लोग वापसी आते हुए उस दरख्त के बिल्कुल ऐन नीचे पहुँचे ना, बिल्कुल ऐन नीचे सेंटर में, तो मेरे दोनों भाई, बड़े भाई मेरे बराबर में चल रहे थे पहले, फिर ना मेरे सामने आ गए और सामने आके कहते हैं कि हमसे देखो, तुम्हारे पीछे ना कोई चीज़ आ रही है। अच्छा, ये चीज़ बोल के ना फ़ौरन दोनों भाग गए और मैं अकेला तन्हा खड़ा हूँ उस दरख्त के नीचे। आप खुद इमेजिन करो, एक इतना घना दरख्त, सही है, रात के 10 से 10:30 बजे तक का टाइम, जिस पर ना कोई बंदा है ना बंदे की ज़ात है। मैं उस टाइम उस दरख्त के नीचे खड़ा हूँ और वो दरख्त ऐसा था, उसको देख कर खौफ आता था। अब मैं उस दरख्त के नीचे खड़ा हूँ, सही है, और मेरी हालत हो गई टाइट। तो मैंने ना कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। अब मैं कलमा पढ़ रहा हूँ और साथ में फिर कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। अपने आप को तसल्ली देने के लिए, मेरी उस टाइम पे उम्र कुछ होगी 10, 11, 12 साल, तो मैं खुद को तसल्लियाँ देने के लिए ये बातें कर रहा हूँ। अच्छा, ये वो टाइम होता है जब आपको डर लग रहा हो ना, तो ये वो टाइम होता है कि जिस टाइम आप ना जितना मर्ज़ी जल्दी चलना चाहो, भागना चाहो, आपको लगता है कि यार मेरे कदम ही नहीं चल रहे, मेरे कदम ही नहीं उठ रहे, मुझसे भागा ही नहीं जा रहा, मुझसे चला ही नहीं जा रहा। ये वो टाइम होता है, खुदा ना खास्ता कभी आपके ऊपर कभी ऐसा होना, आपको लगे कोई चीज़ मेरे पीछे वाकई है, तो आपको लगेगा यार आपसे चला ही नहीं जा रहा। आपने अक्सर ख्वाब भी देखे होंगे, जब आप ख्वाब देखते हो ना, तो अक्सर आप ये ख्वाब आपको लाजमी आता होगा कि आप जो है वो चलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपसे चला नहीं जा रहा, भागने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपसे भागा नहीं जा रहा, वो चीज़ आपके बिल्कुल पीछे आपके पड़ी हुई और आप भाग रहे हो लेकिन आपसे भागा नहीं जा रहा। तो मेरी उस टाइम यही सेम सिचुएशन थी। अब मैं कदम तेज़ से उठा रहा हूँ मगर मुझसे चला नहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ बिल्कुल मेरी कमर के पीछे और अभी पकड़ लेगी। तो खैर वो मैं अल्लाह का नाम लेके किसी तरह बस भागा घर को पहुँच गया। और घर जाके मैंने लगाई शिकायत
भाइयों को पड़ी डांट। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि भाई आइंदा मैंने ना भाइयों के साथ रात के इस टाइम कहीं पर भी नहीं जाना। और एक सेम इलाके की एक और हॉरर स्टोरी ये थी कि वहाँ पे ना एक खाली सा वो था, कमरा कह लें, एक बिल्कुल खाली कमरा था, उसमें 3-4 छोटे छोटे पोर्शंस थे। तो मैंने ना वहाँ पे रात के टाइम किसी को जाते हुए देखा, रात का अंधेरा, सही है। मैं छोटा बच्चा, मैं पता नहीं कहाँ से आ रहा था, मुझे नहीं याद अभी, लेकिन रात के टाइम या शाम के टाइम आप कह लो, रात के टाइम कह लो, मैंने ना किसी को, वो घर ऐसा था कि वहाँ सिर्फ कचरा गंदगी, वहाँ कोई नहीं जाता था, ऐसा खाली एक कमरा था, छोटा सा था। अब वहाँ से रात के टाइम एक बंदा निकला। अब उस टाइम मेरी जो हालत हुई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे वो उस वक्त, वो चीज़ देख के कि यार ये क्या चीज़ एकदम से निकली है और गायब होगी फ़ौरन। जब मैं उस जगह पहुँचा हूँ तो वो चीज़ गायब हो चुकी थी उस टाइम तक। गली अच्छी खासी लंबी थी कि अगर कोई चीज़ होती भी ना तो वो जाते हुए नज़र आती कि यार अच्छा फ़लाँ चीज़, अच्छा कोई बंदा था वो चलता हुआ जा रहा है, वो चीज़ गायब। तो भाई ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं लाइफ में, कभी रियल में नहीं देखा, सुना बहुत है। एक इसका भी सुना है, स्टेडियम रोड के ऊपर कोई दुल्हन होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कभी देखा नहीं है, और ना मैं देखने की ख्वाहिश भी नहीं है भाई मुझे। बाकी बस यार तुम लोगों के मैं फ़ीडबैक का वेट करता रहता हूँ, तुम लोगों का फ़ीडबैक आ नहीं रहा। तुम लोग अपना मुझे फ़ीडबैक दो, बताओ तुम लोग को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, कोई इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए मुझे, या मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं तुम लोगों को। कुछ पॉइंट्स अगर तुम लोग देना चाहो तो ज़रूर दो, ताकि मैं अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूं। यहाँ इतना अंधेरा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, देख रहे हो, घुप अंधेरा, घुप, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ की सारी लाइट्स बंद हैं, सही है। यहाँ की जितनी लाइट्स हैं ना वो सब बंद हैं। शुरू में कुछ 5-10 लाइट जल रही होती हैं, देन बीच की सारी सड़क की लाइट सब बंद हैं, और फिर आखिर में जाके फिर कोई 5-10 लाइट्स जल रही होंगी। पता नहीं कोई टेक्निक है इनको, शायद लगता है कि जो लाइटें हमने शुरू में जलाई हैं उसकी रोशनी इतनी है कि वो बीच की पूरी सड़क कवर कर लेगी, और अगर हमने लाइटें आखिर की जलाई हैं तो दोनों कोने कोने की लाइटें मिलकर बीच की पूरी सड़क कवर कर लेगी। कोई ऐसी स्ट्रेटजी है, कोई इन लोगों ने कोई ऐसा टोटका ढूंढ ले यूट्यूब के ऊपर बैठ के, पता नहीं क्या सीन है भाई। बाकी इसके अलावा भैया महंगाई बहुत हो गई है, सही है। पेट्रोल भी सुनने में आ रहा है 300 रुपये लीटर होने वाला है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह सबके रिस्क में बरकत दे और सबके लिए ज़राए बनाए आमदनी के। देखा ये लाइटें जल रही है ना अब यहाँ पे, पहले पीछे सारी लाइट्स बंद थी, हम यहाँ पे आगे इन लोगों ने फिर थोड़ी सी लाइटें ऑन कर दी हैं। अब आगे जाके फिर बंद होंगी, फिर आगे जाके फिर ऑन होंगी। ऑन ऑफ लगाया हुआ है यहाँ पे इन लोगों ने। क्या करेंगे इतना पैसा बचा के। मौसम इतना ठंडा हो रहा है, बस सर्दी नहीं है, ठंडा मौसम हो रहा है, घूमने वाला मौसम। कि अब इस टाइम पे अपने घर से निकलो, सही है, ऐसी लॉन्ग ड्राइव के ऊपर, और ठंडी हवाएं, खामोशी, और कोई शोर शराबा नहीं, ठंडी फिज़ा हो रही है, बेहतरीन मौसम हो रहा है इस टाइम पे। इस टाइम भी बस चल रही है क्या? सुबह के 6 बजे कौन सी बस है यार? ऐसे ये वाली जो बस है ना, ये अपनी लाइटों की वजह से ही मशहूर है। अभी ये देखो भाई, ये काम कर रहे हैं कोने में खड़े होके, ये 2 लाइटें ऑन की हुई इसके सहारे। अबे भाई कोई बंदा ही खड़ा कर दो टॉर्च लेकर, अंधेरे में क्या नज़र आएगा। अच्छा खैर, मैं बस का बोल रहा था कि ये वाली बसें ना अपनी लाइट्स की वजह से बड़ी मशहूर है। इनके अंदर जो लाइटें शाइटें लगी होती हैं ना अंदर बाहर की तरफ, जिनकी सजावट है, वो सजावट की वजह से बड़ी मशहूर है। पता नहीं किसी बाहर के मुल्क में भी इस बस को, मेरे ख्याल से लंदन में शायद इस तरह की एक बस को उन्होंने रखा हुआ है पाकिस्तान की उसमें यादगार में। देख लो भाई हमारी चीज़ें, तुम्हें भी हो कि हाँ, एक मुल्क है पाकिस्तान जिसकी ये कौमी निशानियाँ हैं।
काश की चीज़ें सुधर जाती हैं, बजाय इसके कि हम ये चीज़ें ख़त्म करके दूसरी चीज़ों की तरफ आते। ये करीम क्या नाम है, हम दूसरी चीज़ों की तरफ आते बजाय इसके कि हम ये सारी सर्विसेज वो करते इंट्रोड्यूस कि आप अच्छी गाड़ी में बैठ कर जाइए। वो हमने अपनी बसेस की हालत नहीं संवारी ना। लेकिन अभी भी आप ये देखें, कराची की आबादी इतनी है कि ये बसेस भी हैं, रेड ऑरेंज ग्रीन जो वो हैं बस सर्विसेज वो भी हैं, फिर ऊबर करीम ये सब भी हैं, रिक्शे भी हैं, टैक्सियाँ भी हैं, सब कुछ है। उसके बावजूद आपको ये बसेस अभी भी फुल मिलती हैं। पता नहीं क्या वजह है। जबकि मेरा मानना ऐसे कि अब इन बसेस को ना बंद हो जाना चाहिए कि यार बस बहुत हो गया, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने इतने साल हमारी खिदमत की जो कि आपसे किसी ने कहा नहीं था करने को, लेकिन अब बस अब मज़ीद नहीं करें, आप घर पे रेस्ट करें, आपका लोहा हम किसी और काम में इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, अब आप जाएँ। ख़त्म बसेस हैं यार, बर्बाद हुई हुई हैं। अच्छा हाँ, मैं तुम लोगों को जो वो सुना रहा था ना वाक़या नीम के दरख्त वाला, कहते हैं कि दरख्त के ऊपर ना रात के टाइम नहीं चढ़ना चाहिए। सॉरी, कहते हैं दोपहर के टाइम ना दरख्त के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, और अगर आपके जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाए तो समझ जाओ उसके ऊपर कोई चीज़ है। और ऐसा मेरे साथ हुआ था। उसी दरख्त पे मैं एक दिन दोपहर के टाइम हम लोग खेल रहे थे सारे दोस्त वगैरह, तो मैं उस दरख्त के ऊपर चढ़ने की मैंने कोशिश की थी, तो मेरे ना सीधे बाजू वाली साइड पे दर्द हुई थी, काफ़ी टाइट वाली रही हुई थी और काफ़ी देर रही थी। तो वो ही दरख्त था जिसके नीचे मेरे भाई मुझे छोड़ के भागे, और फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया। तो इमेजिन करो, इंतहाई घना दरख्त है, इंतहाई घना दरख्त, और उस दरख्त के नीचे मैं खड़ा हुआ, छोटा 11 या 10 साल का बच्चा, अकेला रात के 10 बजे। तो बस तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग जाओ सुकून से सो जाओ, आराम करो। तुमसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना फ़ीडबैक देना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।